आप जब सड़क मार्ग से सफर करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ कई पेड़ नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक पेड़ की कीमत क्या हो सकती है? दरअसल एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद आप ही क्या कोई भी पेड़ काटने से पहले कई बार सोचेगा। आखिर एक पेड़ की कीमत क्या होती है? किसी पेड़ का दाम तय करने का आधार क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के मुताबिक किसी भी एक पेड़ की कीमत 74,500 रुपए प्रति सालाना हो सकती है और हर साल बीतने के साथ ही उसकी कीमत में ये राशि जुड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पेड़ की कीमत का पता लगाने के लिए लकड़ी के दामों के अलावा उसके द्वारा दिए जा रहे ऑक्सीजन, कंपोस्ट, उम्र और अन्य सुविधाओं को आधार बनाया। पेड़ की कीमत में ऑक्सीजन की कीमत 45,000 रुपए, उर्वरकों की कीमत 20,000 और लकड़ी की कीमत करीब 10,000 रुपए लगाई गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पेड़ जितना पुराना होगा उसके मूल्य में हर साल 74,500 रुपए से गुणा किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है कि पेड़ों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया हो। यह भी कहा गया है कि 100 साल से पुराने एक हेरिटेज पेड़ की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। कोर्ट की समिति ने कहा कि एक पेड़ प्रति वर्ष 74,500 रुपए का होता है। इसमें ऑक्सीजन की कीमत 45,000 रुपए, तो वहीं जैव उर्वरकों की कीमत 20,000 रुपए होती है। पेड़ की कीमत जानने की क्यों पड़ी जरूरत? दरअसल पश्चिम बंगाल में 5 रेलवे ओवरब्रिज को बनाने के लिए 300 पेड़ काटने की जरूरत थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेड़ों के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन पेड़ों की कीमत करीब 2.2 अरब रुपए है, जो परियोजना की लागत से ज्यादा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय रूप से कम हानिकारक विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सड़कों की जगह समुद्री और रेल मार्गों को विकसित करना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि पेड़ों की कटाई कम होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम पर भी नाखुशी जताई, जिसके तहत 100 किलोमीटर तक की सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि हमारे हिसाब से प्रावधान ही सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अदालत प्रोटोकॉल बनाएगी जिसमें सरकार को एक संभावना तलाशनी होगी कि रेलवे की परियोजना लागत में पेड़ों की लागत को शामिल किया जाए। साथ ही ऊंचे घने पेड़ों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वो वैकल्पिक उपाय सुझाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके।